और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। काफी सारे नए टेक्नीशियन भाइयों ने मुझसे दो सवाल पूछे कि हाइड्रोकार्बन की जगह पे R134 गैस डाल सकते हैं या नहीं, या R134 की जगह पे हाइड्रोकार्बन गैस डाल सकते हैं या नहीं। और दूसरा सवाल, ये दोनों ही गैस किस तरह से बनी हुई है, इन दोनों का क्या मिश्रण है और क्या नुकसान और क्या फायदा है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही तरीके से बताने वाला हूँ, टेक्निकली तरीके से भी और नॉर्मली हम जो यूज करते हैं या नहीं करते हैं, इन दोनों ही तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम इसे डालते हैं या नहीं, वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं कि हाइड्रोकार्बन गैस की जगह पे R134 गैस डाल सकते हैं या नहीं। टेक्निकली तरीके से देखा जाए तो हम ये गैस नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप कंपनी से पूछेंगे कि भैया हाइड्रोकार्बन हमारे फ्रिज में गैस डली हुई है, उसके जगह पे 134 गैस डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, वो आपको साफ इनकार कर देंगे, नहीं डाल सकते। अगर आप गलती से भी अपने किसी फ्रिज में हाइड्रोकार्बन की जगह पे R134 गैस डलवा देते हैं, अगर वो फ्रिज गारंटी या वारंटी में होगा तो आपकी गारंटी वारंटी वहां पे खत्म हो जाएगी। ये चीज का खास तौर पर ध्यान रखिए। कोई टेक्नीशियन आकर के हाइड्रोकार्बन की जगह पे 134 डाल देता है या 134 की जगह पे हाइड्रोकार्बन गैस डाल देता है, तो आपकी वारंटी की ऐसी की तैसी हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी इस चीज को मानती नहीं है। जिस फ्रिज में जो गैस डली हुई है उस फ्रिज में वही गैस होनी चाहिए। कंपनी का मानना है कि हमने जो डिजाइन तैयार किया है उस गैस के हिसाब से उसकी पाइपलाइन, उसकी डिजाइन तैयार किया गया है, इसलिए हम उसमें हाइड्रोकार्बन की जगह पे 134 और 134 की जगह पे हाइड्रोकार्बन गैस नहीं डालते हैं। तो ये हो गया एक टेक्निकल तरीका। अगर आप मेरे से पूछो तो हमारे जितने भी पुराने टेक्नीशियन है वो सब हाइड्रोकार्बन की जगह पे R134 गैस डालते हैं और R134 की जगह पे हाइड्रोकार्बन गैस डालते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और दोनों का ही बैक प्रेशर बिल्कुल सेम है, 5 से 8 के बीच में बैक प्रेशर होना चाहिए दोनों का भी। जब आप फ्रिज को चालू करके उसमें गैस डालते हैं उसे कहते हैं बैक प्रेशर, और स्टैंडिंग प्रेशर भी दोनों का सेम। अब कंपनी इस चीज के लिए क्यों मना करती है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन गैस जो है वो ज्वलनशील गैस है, उसमें आग लगने का खतरा होता है। तो आजकल के कई फ्रिजों में आपको हाइड्रोकार्बन गैस देखने को ही नहीं मिली। और R134 जो गैस है वो ज्वलनशील गैस नहीं है। उसे आप गैस भरने के बाद में पीछे जो पाइप लगाते हैं उस पाइप को अगर आप पंच करके ब्रेजिंग भी कर देंगे ना चालू फ्रिज में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम में से कई लोग करते हैं कि 2-3 जगह पे पंच करके आगे से मुंह को पिचका के वहां पे ब्रेजिंग कर दे। तो हाइड्रोकार्बन के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। हाइड्रोकार्बन के केस में आग लगने का खतरा होता है और ब्लास्ट होने का भी खतरा होता है। तो ये चीज खास तौर पर ध्यान रखें। इसी वजह से कंपनी इस चीज को मना कर, और हमारे केस में हम टेक्नीशियन लोग, जो पुराने टेक्नीशियन लोग हैं, वो डालते हैं। वैसे तो कंप्रेसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्रेसर इससे खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बस प्रॉब्लम होती है सिर्फ एक चीज पे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ज्वलनशील है और R134 गैस जो है वो ज्वलनशील नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई। अब हाइड्रोकार्बन गैस बनी कैसे है। देखिए, हाइड्रोकार्बन गैस दो गैस का मिश्रण है, वो भी प्राकृतिक गैस का मिश्रण है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिक्स होकर के हाइड्रोकार्बन गैस बनी, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये दोनों ही गैस प्राकृतिक है, इसलिए इसे प्राकृतिक गैस का मिश्रण बताते हैं। और R134 गैस 3 गैस का मिश्रण, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन, ये तीनों गैस का मिश्रण होने के बाद में R134 गैस तैयार होती है। इस वजह से इसके अंदर के जो ज्वलनशील है वो खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन में फ्लोरीन को मिक्स करने के बाद में उसके अंदर की ज्वलनशीलता खत्म हो जाती है, उसमें आग लगने का खतरा खत्म हो जाता है। इस वजह से इस गैस को R134 नाम दिया और ये फ्रिज में ही काम आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन गैस कैसे बनी हुई है और R134 गैस कैसे बनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया कि टेक्निकली तरीके से इस गैस की अदला बदली नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। इसमें कंप्रेसर को कोई खतरा नहीं है, बस खतरा सिर्फ आग लगने का है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा खतरा नहीं। बाकी यदि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो उस केस में आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की गारंटी वारंटी पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था R410 की जगह पे R32 का कंप्रेसर लगा सकते हैं या नहीं, या R32 की जगह पे R410 का कंप्रेसर लगा सकते हैं या नहीं। काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों ने बताया कि हमने लगाया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी बोलती है कि हमने उसका जो प्रेशर होता है, उसका कंप्रेसर का जो डिजाइन होता है, उसी डिजाइन के हिसाब से हमने एसी को तैयार किया है, इस वजह से उसको बदल नहीं सकते। उसी चीज को यहाँ पे भी कंपनी कहती है कि हमने जिस हिसाब से डिजाइन तैयार किया है फ्रिज के अंदर, उसके गैस के हिसाब से या उसके पाइपलाइन के हिसाब से, तो उस केस में हमें ये गैस अदला बदली नहीं होनी। तो भैया, कंपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, जिस पैटर्न को, डिजाइन को तैयार किया है उन्होंने, उस गैस के
हिसाब से, उस कंप्रेसर के हिसाब से, तो उनको उसी हिसाब से काम करना चाहिए, ये मैं भी समझता हूँ। बाकी जुगाड़ हर जगह नहीं करना चाहिए। मार्केट में हमें हर चीज मिल जाती है, R134 गैस बड़े आराम से मिल जाती है, हाइड्रोकार्बन भी मिल जाती है और कंप्रेसर भी बहुत सारे मिल जाते हैं, 410, 32 वगैरह सारे कंप्रेसर मिल जाते हैं, बस इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर नहीं मिलते। और कई बार कई दुकानों पे उपलब्ध नहीं होते तो दुकानदार आपको उपलब्ध करा के देते, 2-4 दिन का समय लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब एक चीज मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि काफी सारे लोग ये बोलते क्यों हैं, और हम जैसे पुराने टेक्नीशियन हाइड्रोकार्बन की जगह पे R32 और 32 के जगह पे हाइड्रोकार्बन क्यों लगाते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार हमारे पास में 2 कैन होती है, हाइड्रोकार्बन की भी और R32। फ्रिज के कंप्लेंट के ऊपर जाते समय हम एक जगह पे हाइड्रोकार्बन गैस डाल देते हैं और वहां पे वो गैस जो है वो खत्म हो जाती है, और दोबारा जब हमें केस मिलता है तो पता चलता है कि उसमें भी हाइड्रोकार्बन गैस है, लेकिन हमारे पास में वो खत्म हो चुकी है और R134 का कैन पड़ा हुआ है। तो हम उस केस में R134 का कैन मतलब R134 की गैस वहां पे हाइड्रोकार्बन की जगह पे डाल देते हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज हम हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों को मिक्स कभी नहीं करना चाहिए। कई बार कई फ्रेंड ये बोलते हैं कि R34 के जगह पे हम हाइड्रोकार्बन को मिक्स कर दे तो क्या होगा। देखिए होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये एक खतरनाक चीज हो जाए। तो कभी भी इस चीज को नहीं करना चाहिए, मिक्स कभी भी नहीं करना चाहिए। ये गैस है, ये लिक्विड है, कभी भी ये दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो दुर्घटना से बढ़िया है कि आपको जो जो चीज मिल रही है, थोड़ी सी देर हो जाए, थोड़ी सी दूर है, थोड़ा सा पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए लाइए करिए काम, लेकिन काम सिस्टमेटिक तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी नए टेक्नीशियन भाइयों ने जो मुझसे सवाल पूछा था उनको उनका जवाब मिल गया होगा। और यदि फिर भी मन में कोई शंका हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई मैं जरूर करूँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्प हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।